और मानवों के लिए स्पष्ट रूप से कहा कि मानव को किसी भी रूप में मांसाहारी नहीं होना चाहिए। मांस आहार मानव का नहीं है। ठाकुर जी ने व्यवस्था रखी है, होठ से जल पीने वाले जीव वे सब शाकाहारी होते हैं और जीव से जल पीने वाले वे सब मांसाहारी होते हैं। भागवत जी में इतना गहन चिंतन और इतना वर्णन है कि हमारे भीतर की जो अंतड़ियां हैं, जहां भोजन पचता, उस तक का वर्णन किया गया है। पृथु महाराज कहते हैं कि मानव की जो पाचन क्रिया है वो इतनी श्रेष्ठ नहीं कि उससे मांस पचाया जा सके, इसलिए उसका भोजन केवल और केवल शाकाहार ही है। और शाकाहारी वस्तुओं में एक भी वस्तु ऐसी नहीं है जो हमारे शरीर को ना लगे। आजकल लोग इस बात पर प्रश्न उठाते हैं, मुझसे पूछ लेते हैं कई बार, मानव शरीर में ऐसी ऐसी चीजों की कमी हो जाती है जो मांस ही पूर्ण कर सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। पृथ्वी में ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां, ऐसे ऐसे गुण, ऐसे ऐसे भाव हैं कि यदि उनका सेवन किया जाए तो मानव कभी भी अपूर्ण रह ही नहीं सकता। हमारे कितने सारे संत, कितने सारे ऋषि, कभी बद्रीनाथ जाइए, बद्रीनाथ में ऊपर दोनों नरनारायण पर्वतों पर इतने बड़े बड़े संत रहते हैं, कितने कितने दिनों तक बिना कुछ पाए रह लेते हैं। उनके शरीर को क्यों नहीं लगती कोई बीमारी हारी। हमारे पूज्य श्री दत्तदास जी महाराज, आप इतने वर्षों से, इतने दिनों से अभी तक भी नारियल पानी पे ही हैं, कोई अन्न का सेवन नहीं करते। उस दिन मेरा तो हाथ पकड़ लिए तो मेरे पूरे शरीर में -1 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया। महाराज जी को ये पकड़ लें, छुड़ा के ना भाग सके। हम लोग इतने सारे रसतत्व तो खाते हैं तो कोई दिक्कत, हमारे शरीर में कुछ नहीं हो रहा है। तो ये सब तो बहाने हैं मांस भक्षण के, पर मानव का स्वरूप किसी भी रूप में मांस भक्षण का नहीं होना चाहिए। बंधुओं, एक बहुत सुंदर बात है, ये देह देवालय है। सदैव इस रूप में देह को स्वीकार करो, देह देवालय है। और इस देवालय के गर्भगृह यानी कि चित्त में श्री ठाकुर जी विराजमान रहते हैं। जिस प्रकार देवालय को पवित्र रखा जाता है, देवालय को शुद्ध रखा जाता है, देवालय को स्वच्छ रखा जाता है, उसी प्रकार अपने तन को रखो। ठाकुर जी का घर है, उसको कब्रिस्तान मत बनाओ भक्ष अभक्ष और मांस भोजन करके। पृथु महाराज ने इस प्रकार खेती बाड़ी आदि सब पृथ्वी पर प्रारंभ करा दी।